किसी भी मुल्क का तहजीबी चेहरा देखना हो तो वहां के बाजारों की सफाई और ट्रैफिक के निजाम को पढ़ लीजिए। तहजीबी चेहरा और अखलाक दोनों सामने आ जाएंगे। हमारी सियासी और समाजी क़यादत को अगर सिर्फ ट्रैफिक के कवानीन की कसौटी पर रख के परखा जाए तो ये सारी क़यादत मतरूक हो जाए। सत्ताईस सितंबर 2011 को मोटरवे पर कल्लर कहार के नजदीक बच्चों को तफरीही टूर पर ले जाने वाली एक बस को हादसा होता है, जिसमें मासूम बच्चों समेत 37 अफराद हलाक हो जाते हैं। बहुत शोर मचता है, टीवी पर शोज होते हैं। क्या उसके बाद ट्रैफिक के कवानीन और हालात में कुछ बेहतरी आई? इस सवाल का जवाब रवां साल के पहले महीने में होने वाले 2 ट्रैफिक के हादसात खूबी से अदा कर देते हैं। 8 जनवरी को मरी जाने वाली एक बस दूसरी बस से टकराती है, बस खाई में गिरती है। तफरीह पर जाने वाले कम से कम 16 अफराद मौत की वादी में उतर जाते हैं। 15 जनवरी को नवाबशाह के नजदीक स्कूल की एक वैन पर ट्रक चढ़ दौड़ता है और 18 मासूम बच्चे 3 असातिज़ा के साथ इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाते हैं। ट्रैफिक के हादसा पूरी दुनिया में होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन हमारे यहां जो होता है यह महज हादसा नहीं है। यह ट्रैफिक के कवानीन और बिखरते हुए निजाम की किरचियां हैं। खराब हालत की बसेस, जाहिल और मनशियात के आदि ड्राइवर्स और सड़कों पर रेस लगाने का वहशियाना शौक इंसानों और उनके बच्चों की जान लेता है। इस निजाम के बिखरने की वजह क्या है और क्या कभी इस निजाम को दुरुस्त किया भी जा सकता है? आज हम इसकी तलाश करें। दुनिया में किसी भी समाज के अमन व अमान का बराह रास्त ताल्लुक नज़्म व नस्क और कानून की पाबंदी और बालादस्ती से होता है, बल्कि किसी भी कौम की तहजीब व तमद्दुन का अंदाजा इसके ट्रैफिक निजाम पर एक नजर डालने से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन का एहतराम मुहज़्ज़ब कौमों का शुआर है। ट्रैफिक हादसात के अदाद शुमार और हादसात के मुशाहिदे से इल्म होता है कि ट्रैफिक के ज्यादातर हादसात हद से ज्यादा रफ्तार और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से ही रूनमा होते हैं। शौकत साहब, ट्रैफिक हादसा सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है इसको आप महज हादसा कहेंगे या कुछ और भी कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त 4थे नंबर पे है मोहलिक हादसात के होने में। हमसे आगे कौन से मुल्क हैं, ज़रा उनके नाम सुन लीजिए। इथोपिया, सोमालिया, स्वाज़ीलैंड, और 4थे नंबर पर हम हैं जहाँ मोहलिक हादसात। अब देखने की बात यह है कि इनकी वजूहात क्या हैं, हमें उसमें तो जाना चाहिए। तो इस पर गवर्नमेंट ने, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पे एक अदारा था जो ट्रांसपोर्ट रिसर्च का काम करता था, और उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स छापे हैं। सबसे पहले तो उसमें ये बात पता चली कि हमारे यहाँ रोड यूज़र को ट्रैफिक के कवानीन का इल्म नहीं। जिस मुल्क में आप ट्रक वाले को देखते हैं कि वो दाएं तरफ का इंडिकेटर दे रहा है और उसका मतलब ये है कि मैं दाएं नहीं मुड़ रहा, तुम मुझे ओवरटेक कर सकते हो, और अगर वो बाएं तरफ का इंडिकेटर दे हाईवे के ऊपर तो उसका मतलब है कि आप मुझे ओवरटेक ना करो, आगे से कोई ट्रैफिक आ रही है। और जिस मुल्क में आप हैज़र्ड लाइट चला के अगर रोड के ऊपर जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खड़ा हूं और हैज़र्ड लाइट ऑन है, इसका मतलब ये है कि मैंने सीधा जाना है और मैं सीधा जा रहा हूँ। तो इस तरह की तो हमारे यहाँ पे ये मुश्किलात हैं। एक दूसरे को रास्ता देना हमारी आन बान और शान के खिलाफ है, और ये रवैया सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, गलियों और बाजारों में खरीदारी करते हुए भी अपनाया जाता है। लेकिन क्या एम्बुलेंस में तड़पते हुए मरीज से भी जिद लगानी चाहिए?
मुझसे फरमाइएगा कि आपके पास जो एम्बुलेंस को यानी जो हेल्प के लिए कॉल्स आती हैं उसमें ट्रैफिक हादसात का जो शिकार होने वाले लोग हैं उनका शेयर कितना है? जी, डेली हम तकरीबन 1200 एमरजेंसीज जो है रेस्क्यू 1122 डील करती है पंजाब के तमाम अजला में, और उसमें से 450 के करीब जो एमरजेंसीज डेली हैं वो ट्रैफिक हादसात हैं। 450? जी, और अब तक रेस्क्यू 1122 ने, सिर्फ रेस्क्यू 1122 ने 6 लाख जो है वो ट्रैफिक हादसात को जो है मैनेज किया है। और अगर हम इसी शरह से और इसी तरह से चलते रहे तो हर घर के अंदर ट्रैफिक हादसात की वजह से मुतासर होने वाला शख्स होगा कोई ना कोई। ये जंगली कबूतर जो ऊपर बिजली की तार पर बैठे हैं या नीचे दाना चुग रहे हैं, अशरफुल मखलूकात तो नहीं, लेकिन एक तरतीब और एक नज्म इनमें फिर भी नजर आता है। कायदे आजम का फरमान या नसीहत, यकीन, इत्तेहाद और नज्म जाहिर है कि सिर्फ दीवारों पर लिखने के काम आता है। हमारे लिए यह नसीहत हकीकी जिंदगी तो क्या ट्रैफिक में भी नजर नहीं आती। क्या हमारे रास्तों की तमाम बदनज़मी की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस है? रोड हमारा जो है उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि शायद दुनिया में बहुत मेजर सिटीज़ को भी शामिल किया जाए तो लाहौर की सड़कें उनसे भी बहुत बड़ी हैं। अगर आप लंदन को ले लें जो कि बहुत डेवलप्ड शहर है, तो आई थिंक लंदन की सड़कें हमारी हाफ से भी छोटी कम है। हमारी शहरों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी एक मैसिव और मशरूम ग्रोथ हो चुकी है स्लो मूविंग और मीडियम मूविंग व्हीकल्स की। अगर आप इसके इन लियो देखें कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी है, तो आई थिंक वो 5% भी इसका नहीं होता। दुनिया के इंटरनेशनल शहरों में हमेशा से ये एक प्रैक्टिस रही है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ा इनकरेज करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करती है मूवमेंट को इन बल्क। आप अक्सर ये सीन देखते हैं कि बड़े शहरों में कि जब ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है तो एक हजूम बाहर निकलता है और वो शाम को वापस जाता है। हमारे यहाँ ऑफ टाइमिंग और पीक टाइमिंग में हजूम गाड़ियों का निकलता है। हमारे एवरेज घरों में जब एक किसी दौर में एक गाड़ी होती थी, आज 3 से 4 गाड़ियाँ होती हैं। क्योंकि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इस तरह का नहीं है या स्कूलों के पास इस तरह का बंदोबस्त नहीं है कि हम एक चीप ट्रांसपोर्ट सिस्टम आवाम को मुहैया कर सकें, तो उसका नतीजा ये होता है कि रिक्शे और वैगनें लगी हुई हैं स्कूलों पर जो बच्चों को लेके आती हैं लेके जाती हैं। अब जिसमें कैपेसिटी अगर 6 लोगों की है तो उसमें 18 लोग बैठे होते हैं बच्चे, कोई लटक रहा है, कोई किसी तरफ है। किसी दुनिया के मुल्क में ऐसे नहीं होता। आप अमेरिका में चले जाएं, एक येलो बसेस हैं, हर शहर में आपको येलो बसेस, वो स्कूल बसेस। स्कूल बस उस वक्त तक चलती नहीं है जब उस बस की ड्राइवर या उसका ड्राइवर जो है वो आके बच्चों को सीट बेल्ट ना बांधे। और जितनी देर तक वो बस खड़ी रहती है, बच्चे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, तो उसकी 2 लाइटें आगे ब्लिंक करती हैं, 2 पीछे ब्लिंक करती हैं। इवन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ टू स्टॉप, और उस बस को ओवरटेक उतनी देर नहीं क्यों कर सकता जितनी वो समझते हैं कि बच्चे जब उतरते हैं चढ़ते हैं तो ये भागते हैं और अंधाधुंध भागते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते। तो जब वो बंद करेगी, सबको वो लगा देगा, उनके सीट बेल्ट लगाएगा, दरवाज़ा बंद होगा, फिर वो लाइट्स ब्लिंक करनी बंद होगी और तब वो चलेगी। फिर इन येलो बसेस का किसी मेन रोड पे स्टॉप नहीं है, इनके स्टॉप साइड रोड्स पे हैं, गलियों में है, स्ट्रीट्स में। दुनिया में 1.3 मिलियन लोगों की मौत का सबब ट्रैफिक हादसात हैं। दुनिया में 50 मिलियन लोग ट्रैफिक हादसात की वजह से जख्मी और माजूर होते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक हादसात की वजह से सालाना $518 बिलियन का नुकसान होता है। 90% ट्रैफिक हादसात तरक्की पजीर ममालिक में होते हैं। ट्रैफिक हादसात की नजर होने वालों में 46% लोग पैदल चलने वाले, साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार होते हैं। जितनी भी रिसर्च हुई है
पाकिस्तान में कम हुई है निस्बतन, लेकिन इसके मुकाबले में टर्की में और ईरान में और फिर कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो रिसर्चेस हुई हैं, हमें यह पता चला है कि 5% से कम जो है वो डिलिबरेट वायलेटर होता है ट्रैफिक रूल्स का। अच्छा, यानी इरादतन जो कहता है कि जी मैंने सिग्नल तोड़ना है या मैंने ये डिफाइंस करनी है स्टेट की, वो 5% से कम होता है। मेजॉरिटी जो है वो इग्नोरेंस की वजह से, मसलन किसी ने राइट मोड़ना है और वो लेफ्ट लेन में जाके तो जहाँ जगह मिल गई वहाँ पे इंतजार कर रहा है, राइट खुली है, वो सारी ट्रैफिक को डिसरप्ट करेगा। ये हम रोज का एक मामूल है। अच्छा, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस एजुकेट करती है जब लोगों को, तो देखा गया कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर देता है, थोड़ी बहुत प्लानिंग शुरू कर देता है। इसमें अब जो दुनिया की सोच है वो कहते हैं हादसा नहीं है ये, अब इसको कहते हैं रोड ट्रैफिक क्रैश, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट। तो ये तो पहले तो हमें सोच बदलने की जरूरत है, बिकॉज हादसा नहीं होता, ये आपकी 3 या 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से होगा। या ड्राइवर की कोई गलती होगी, या गाड़ी में कोई गलती होगी, या सड़क में कोई फॉल्ट होगी। तो अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर लें और इनको ठीक कर लें तो आपकी मेजॉरिटी जो है वो आप इन एक्सीडेंट्स की शरह कम कर सकते हैं। अब दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड ममालिक हैं जहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं, जहाँ पे हमारे जैसे ममालिक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स की शरह वहाँ पे बिल्कुल 2 या 3% बहुत कम है। तो आप देखिए 90% जो है वो एक्सीडेंट्स हमारे शहर में आते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ कम है। और सो ये सिर्फ एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। ट्रैफिक वार्डन का सिग्नल पे खड़े होना ये तो दुनिया में मतरूक हो चुका है। मतलब ट्रैफिक सिग्नल जब मौजूद है लाइट बताने के लिए कि कब चलना है कब रुकना है, तो उसके लिए एक वार्डन की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ वो भी खड़ा होता है। जी हाँ, उसके बावजूद बुरा हाल है। सर इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 3700 वार्डन लाहौर शहर को डील कर, जो कि एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तादाद है। आपने सही आइडेंटिफाई किया कि ये एक बड़ा अनयूजुअल चीज़ है, लेकिन हमारे साथ अनयूजुअल ये है कि हमारे यहाँ लाइट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारी जब लाइट चली जाती है तो हमारे ट्रैफिक सिग्नल ऑफ हो जाते हैं। अगर आपकी शहर की माल रोड के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल नहीं चल रहे तो फिर वार्डन ही उनको कंट्रोल करेंगे, और वार्डन फिर अपनी एक ह्यूमन आईक्यू के तौर पे उसको कंट्रोल करेंगे। वो देखते हैं कि रोड पे किस तरफ रश ज़्यादा हो रहा है, उसको वो कंट्रोल करते हैं। उसमें फिर एलिमेंट ये आ जाता है कि लोग जो साइडों वाले हैं वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से भी बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं, उनमें हादसा भी होते हैं और उनमें कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। आप उनका शेड्यूल देखें जिसके ऊपर ये ड्राइविंग लाइसेंस लेने का टेस्ट होता है, वो भी एक मज़े का खेज है। बिल्कुल इन सारी चीज़ों को अपडेट करने के लिए हुकूमत ने 1979 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया कि आप इस कानून को बदलिए और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को, जिसको मुख्तलिफ सूबों ने अपने अपने ज़रूरियात के मुताबिक उसमें अमेंडमेंट की है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ला लाई। तो रोड सेफ्टी एक्ट 1979 के नाम से एक ड्राफ्ट लॉ बना जो कि उस वक़्त की असम्बली को हवाले कर दिया गया। उस वक़्त अनफॉर्चुनेटली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं थी और मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। वो फिर रोड सेफ्टी एक्ट 80 हो गया, फिर वो 81 हो गया, आज 2014 है। तो रोड सेफ्टी एक्ट 2014 उसी तरह शेल्फ में पड़ा है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं करता। आपके मौजूदा कानून में ना तो पेडेस्ट्रियन उसके ज़द में आता है, ना बाइसिकलिस्ट उसकी ज़द में आता है, ना एनिमल ड्रिवन ट्रैफिक जो है वो उसकी ज़द में आती है। इन तीनों चीज़ों की हमारे शहरों में बहुतात है, और जब तक ये तीनों चीज़ें उस एम्बट ऑफ लॉ के अंदर नहीं आएंगे, आप बाइसिकलों को और टांगों वगैरह को म्यूनिसिपल लॉ के तहत चालान करते थे। जब से नया लोकल बॉडी का सिस्टम आ गया वो म्यूनिसिपल लॉ भी खत्म हो गया। सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि जब आप एक किसी को ड्राइविंग की इजाज़त देते हैं, अंडर एज ड्राइविंग है, इसी तरह से आप जिस वक्त किसी को ड्राइविंग की इजाज़त देते हैं तो उसमें एक जिम्मेदारी है। आपको एक लाइसेंस जिस वक्त आप एक बनाते हैं तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस है जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको एक सर्टन क्लासेस आप अटेंड करते हैं, उसके बाद आपकी स्किल्स देखी जाती हैं कि आपकी ड्राइविंग की है। और अक्सर आप देखिए इवन यूएई जैसे ममालिक या इधर या स्पेशली आप यूरोप वगैरह में जाएं, अमेरिका जाएं, वहाँ पे अक्सर लोग पहले या दूसरे टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक जब तक उनमें वो स्किल और महारत ना हो तो तब तक वो उनको कहते हैं कि हम आपको ये इजाज़त नहीं दे सकते, बिकॉज आप अपनी जान को भी और दूसरों की जान को भी खतरे में डालेंगे। तो हमारे यहाँ पे तो ड्राइवर लाइसेंसिंग का जो एक प्रोग्राम है या ट्रेनिंग है वो एग्जिस्ट नहीं करती।
सूबा पंजाब में 2011-2012 में 5,420 ट्रैफिक हादसा हुए, जिनमें 3,368 अफराद हलाक जबकि 5,809 अफराद जख्मी हुए और 5,420 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक रोजाना 450 हादसा सिर्फ सूबा पंजाब की शाहराहों पर रूनमा होते हैं। सूबा सिंध में 2011-2012 में 1,270 ट्रैफिक हादसा हुए, जिनमें 825 अफराद हलाक और 1,071 जख्मी हुए और 1,541 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 2011-2012 में 2,722 ट्रैफिक हादसा रूनमा हुए, जिनमें 782 अफराद हलाक, 4,153 जख्मी और 3,479 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सूबा बलूचिस्तान में 2011-2012 में 311 ट्रैफिक हादसा हुए, जिनमें 191 हलाक, 350 जख्मी और 382 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुहज्जम मुआशरों में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए न सिर्फ सख्त कवानीन मौजूद हैं बल्कि अवामी शऊर की बेदारी के लिए मुख्तलिफ इदारे भी कायम हैं। पाकिस्तान में भी ट्रैफिक कवानीन को निसाब तालीम का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो सकें। इससे न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल में कमी वाक़या होगी बल्कि पाकिस्तान भी ट्रैफिक के मामले में मुहज्जम मुआशरों की लिस्ट में शामिल होगा। जो ट्रैफिक कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले अदारे हैं वो या तो ट्रेन नहीं है या उनके पास इक्विपमेंट की कमी है। अब इसमें कौन से अदारे आते हैं? एक ट्रैफिक पुलिस आती है। ट्रैफिक पुलिस में दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि चौकों के बीच में ट्रैफिक पुलिस खड़ी है किसी जगह पर। ये आपको इंडिया पाकिस्तान में नजर आए, इसके अलावा श्रीलंका में भी शायद ना आपको नजर आए। अच्छा, लेकिन वो ये कहते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ लाइट ऑफ हो जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है, ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाते हैं, इसलिए खड़ा हुआ। नहीं, पर बात यह है कि 4-4 लोगों की जरूरत है। क्या है, यहाँ तो 3-3, 4-4 एक चौक में खड़े होते हैं। आपने एक मोटरवे पुलिस बनाई है, उसको आपने इक्विपमेंट भी दिया है, उसके मैन पावर को ट्रेन भी किया है। आप उसका रिजल्ट देख लीजिए, आपके सामने है, वो ठीक परफॉर्म करते हैं। जी, मेरे ऑफिस में लाइसेंस बनता है। इसमें माफियाज भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, इसमें बहुत ज़्यादा टाउट भी इन्वॉल्व रहे, लेकिन अब ये एक सिस्टम, एक कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास ना हो उसकी पेनल्टी अभी नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है लेकिन वो अब्यूज कर रहा है, वो अब्यूज के पास जी कर रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ ये मैकेनिज्म नहीं है। लंदन की, इंग्लैंड की मैं मिसाल आपको दूंगा कि आपकी इंश्योरेंस गाड़ी की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास एक वैलिड लाइसेंस नहीं है, और वैलिड लाइसेंस के बाद आप गाड़ी को इंश्योरेंस करा के आप गाड़ी के ऊपर बैठ सकते हैं। अगर वो ना हो तो आप रोड के ऊपर आ नहीं सकते। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है। होना ये चाहिए कि पहले उसका ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस बनवाएं, उसके बाद उसकी गाड़ी के ऊपर एल का निशान लगवाएं और उसके बाद फिर उसको रोड के ऊपर आहिस्ता लेकर आएँ ताकि उसकी फिर वो उसकी ट्रेनिंग वहाँ पे हो। ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए ये तलकीन करना या नसीहत करना ये तो मैं कर सकता हूँ जिसके पास अथॉरिटी नहीं है। जी हाँ, आप तो नसीहत या तलकीन से आगे की बात करें ना, हम तो प्रैक्टिकल मेजर्स की बात करें। जी हाँ, वो मुझे फरमाइए, आपके वो आप क्या ले रहे हैं? हम ये देखें, किसी भी बंदे को अगर इस बेस पे रोकना कि हम लाइसेंस चेकिंग के लिए आपको रोक रहे हैं, तो आई थिंक वो फिर बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को कहते हैं कि जी आप ट्रैफिक पुलिस में खामखा तंग करी। अब हम ये करते हैं कि किसी ने वॉयलेशन की है तो फिर हम उसका लाइसेंस, सबसे पहले उसका लाइसेंस पूछते हैं। अगर लाइसेंस उसके पास नहीं है तो फिर हम उसका आईडी कार्ड या किसी ऐसी चीज़ पे उसको नेचर ऑफ चलान पे, नेचर ऑफ वायलेशन पे हम उसको चलान करते हैं। लेकिन अगर उसने सीरियस किया तो उसका लाइसेंस कन्फिस्केट होता है और उसका लाइसेंस कन्फिस्केट होकर मोटर व्हीकल जो अथॉरिटी है हमारी, जो डिस्ट्रिक्ट की होती है, उसको भेजा जाता है। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ बड़ी गाड़ियों के लिए होता है और छोटी गाड़ियों का अगर हम लाइसेंस उसका मनसूख भी कर दें तो भी हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो बंदा दोबारा रोड पे नहीं आ सकता, जो कि खराबी की जड़ है मेनली। प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल नहीं है ड्राइविंग के, दैट इज द मेन काज के लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते। हम उनके लिए खड़े हैं
थोड़ा सा ताबुन करें, सब्र का मुजाहरा करें, हम पे ट्रस्ट तो करें एक बार। इंशाल्लाह तमाम को बर वक्त इन टाइम हम उनकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। लोगों में अवेयरनेस तो काफ़ी है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। चंद एक लोग हैं जो नहीं करते, वो हर मुल्क में हर जगह पे होते। हर बंदा अगर अपनी तरफ इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली हर बंदा अपनी तरफ देखे कि यार मैं गलत हूँ तो मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं। सामने का इशारा बंद था, इस तरफ का तो मेरे हाल में नहीं बंद था। 8-8 घंटे मैनुअल करना पड़े तो फिर तो प्रॉब्लम ही होती है। गन्ने की ट्रालियां, रुई की ट्रालियां, अगर इस तरह की इतनी बड़ी ट्रॉली जिसने 3 लेन की सड़क में से 2.5 लेन को कवर कर लिया है, अगर बाहर कोई ऐसी ट्रॉली जाए या कुछ जाए तो उसके आगे एक गाड़ी होती है जो कॉशन करती है कि ब्रॉड व्हीकल इज कमिंग, और उसके पीछे एक गाड़ी होती है जो कॉशन करती है कि आगे एक ब्रॉड व्हीकल जा रही है, तो एक्सीडेंट ना हो जाए। हमारे यहाँ वो ट्रॉलियाँ जा रही होती हैं, बेशुमार लोग पीछे से जाके उसमें लगते हैं और उसके नीचे घुस जाते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं। सामने से आते हुए ट्रालियाँ, क्योंकि ट्रैक्टर की 2 लाइटें बहुत अंदर सी होती हैं, वो यूं ऐसे करीब से होती है, पीछे वो नजर ही नहीं आता कि इतना बड़ा, वो उसको ओवरटेक करता है अपनी नॉर्मल लेंथ के साथ, तो जाके वो गन्नों के अंदर लगता है। हम इसमें क्यों ओवरलुक करते हैं कि गन्ना हमारे यहाँ शुगर का कॉल हो जाएगा, क्योंकि गन्ना शुगर मिलों में पहुँच नहीं सकेगा, और गन्ने को पहुँचाने के लिए आप इस सारी चीज़ को ओवरलुक कीजिए। आप आज करके देख लें, एक हंगामा खड़ा हो जाएगा कि ट्रॉलियों को आने दें, इस तरह की ये जो इर्रेगुलर ट्रॉलीज है, काफ़ी चीज़ें हम खुद ओवरलुक करते हैं। कोई भी है, वो गाड़ी में है, वो मोटरसाइकिल पे है, वो पैदल कुछ है, ट्रैफिक ग्रिड लॉ का कोई आगे मूव नहीं कर पा रहा, उनमें से लोग आके हॉर्न दिए चले जा रहे हैं, जानते हुए कोई आगे वाला बंदा कहीं नहीं जा सकता। ये डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और इन तमाम हॉर्न्स हॉकिंग का इंसान के आसाब पे क्या असर होता है? देखिए, बेसिक बात तो ये है कि यहाँ पे हॉर्न को बदतमीजी नहीं समझा जाता। सांप पे बहुत सारे मुख्तलिफ असरात होते हैं। मसलन एक तो सबसे पहली बात यह कि एक फिजिकल असर होता है, आपकी हेयरिंग इफेक्ट होता है। नॉइज इज समथिंग दैट अफेक्ट्स योर हेयरिंग। अच्छा, उसके अलावा डिप्रेशन इज कॉज्ड मोर ऑफन देन नॉट बाय नॉइज। फिर अनदर मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉइज इज एंग्जाइटी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है तो इंसान के जो असाबी निज़ाम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो डेंजर सिग्नल्स देना शुरू करता है। दैट इज़ हाउ इट इज़ बीन प्रोग्राम। क्वाइट को पीस के साथ लिंक करते हैं और नॉइज़ को थ्रेट और डेंजर के साथ हम लिंक करते हैं। मैं समझता हूँ, मैं लोगों को भी कसूरवार नहीं ठहराता, बिकॉज लोगों ने आज तक उनको इमरजेंसी में नहीं मिलती थी, और ज़्यादातर हमारी एम्बुलेंसेज हर दूसरे काम के लिए इस्तेमाल होती थी सिवाय इमरजेंसी में मरीज ले जाने के। तो इस वजह से एक लोगों का भी एटीट्यूड था। लेकिन जब से उन्होंने रेस्क्यू 1122 ने आज 16 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया, और जब लोगों ने देखा है तो आज रेस्क्यू की गाड़ी जब भी जाती है तो मैंने देखा है कि लोगों की पूरी कोशिश होती है कि उसको रास्ता दे, जहां तक मुमकिन है लोग रास्ता देते हैं, और एक बहुत बड़ा चेंज आया है एटीट्यूड। अच्छा, इसी शहर में मछली फरोश और निहारी फरोश ऐसे हैं जहां पे जाके इसी शहर के लोग रहने वाले कतार में लग जाते हैं जी, क्योंकि उनको पता है कि उनको खाने की चीज नहीं मिलेगी, अगर सीएनजी के ऊपर लाइनें लगती हैं, लाइन लगेगी। तो ये जो क्यू है, ये वैसे जनरली क्यों नजर नहीं आती? मतलब ये पुलिस ये क्यों नहीं नाफिज कर सकी? पुलिस, ट्रैफिक वार्डन्स हर जगह पे खड़े नहीं होंगे। अगर वो खड़े होंगे और किसी को कहेंगे तो वो एक तलखी का बायस बनती है, जो कि अल्टीमेटली एक फियास्को में रिजल्ट होता है। इंडिविजुअल जब तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानता, अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचानता कि अगर मैंने एक लेन में लगना है और अगर मैंने लेन में डाइवर्ट करना है तो मैंने इंडिकेटर दे के वहाँ पे आना ताकि किसी का बीच में एक्सीडेंट ना हो या नुकसान ना हो। तो ये जिम्मेदारी आई थिंक इंडिविजुअल से शुरू होती है और इन्फोर्समेंट वाले फिर ट्रैफिक वार्डन्स पे सेकेंडली आती है। ये लेन लाइन की वॉल्यूशन से हमारे मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें कि मोटरसाइकिलिस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट हादसा का बाइस भी बनते हैं और हादसा उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ना तो रोड इंजीनियरिंग प्रॉपर है और ना ही ट्रैफिक इंजीनियरिंग उन पे की जाती है। रोड इंजीनियरिंग यूँ होती है कि यार जिसकी वजह से आप देखते हैं बस खाई में गिर गई, बस फलाना हो गया।
वो रोड इंजीनियरिंग यूँ कहते हैं कि जब मोड़ आते हैं तो उस पर दो फोर्सेस, फिजिक्स की फोर्सेस हैं जो उस पर अमल करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक फोर्स बाहर को खींचती है चीज़ को, एक जो है वो अपने मरकज़ की तरफ उसको खींचती है। अगर आप रोड में इस तरह का स्लोप ना देंगे और गाड़ी एक ख़ास स्पीड से आ रही होगी तो वो उस सर्कल से बाहर निकल जाएगी। ये सबको पता है, तमाम हमारे इंजीनियर्स को पता है। पिछले वक्त में प्रॉपर रोड इंजीनियरिंग करके ये काम किए जाते थे। आजकल संभव इस चीज़ को ओवरलुक कर दिया जाता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये होती है कि ट्रैफिक के कावानीन के मुताबिक आपने रोड के ऊपर साइन, रोड मार्किंग करनी है और साइंस लगानी है, और जहाँ कहीं आपका दिल करता है छोटी मोटी उसको रीमॉडल करना। दुनिया सारी में चले जाएं, आप घर से निकलिए, रोड है जो आपको एजुकेट करती है या आपको बताती है आपने क्या करना है क्या नहीं करना। इट इज़ द रोड विच टीचेज यू। उसके ऊपर निशान लगे होते हैं, ये मुसलसल लाइन है, इसका मतलब है कि आप यहाँ ओवरटेक नहीं कर सकते। ये टुकड़ों वाली लाइट है, इस लाइन है, इसका मतलब आप कर सकते हैं। यहाँ साइड पे एक येलो लाइन लगी है, इसका मतलब दिन के वक्त पार्किंग नहीं हो सकती। यहाँ दो रेड येलो लाइट्स लगी हैं, इसका मतलब 24 घंटे पार्किंग नहीं हो सकती। अगर कोई लाइन नहीं लगी तो जिस वक्त मर्जी पार्किंग। जो भी चीज़ है आपको या साइन मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेटरी साइंस होते हैं, कुछ रेगुलेटरी साइंस होते हैं, कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिनकी वायलेशन पर आपका चालान होता है। तो ये सारा कुछ ट्रैफिक इंजीनियरिंग के ज़ुमरे में आता है। तो ना आपकी रोड इंजीनियरिंग है ना आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। 100 में से 10% लोग जो है ना वो कॉपरेट करते हैं और 90% लोग जो है वो कॉपरेट नहीं करते। हम इशारे नहीं तोड़ते, हमें पता है इशारा तोड़ेंगे आगे जाके हमारा चलान हो जाएगा 200 रुपये का। इशारा भी काटते हैं, वो ट्रैफिक के लिए मिसाइल भी पैदा करते हैं और ट्रैफिक वार्डन के इशारों को फॉलो भी नहीं करते। अवाम जो है वो बेसिकली कोशिश करती है कि हम पहले निकल जाए, तो ये ज़रा रश होता है, उसकी वजह से बाद सिग्नल ऑन भी करने पड़ते हैं और सिग्नल ऑफ भी करने पड़ते हैं। कानून सख्त होगा, अवाम उसको फॉलो करेगी। ट्रैफिक कवानीन सिर्फ ऑटो वाले के लिए रह गए हैं, जितनी वायलेशन है गाड़ियों वाले कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। मोटरसाइकिल वगैरह यूज़ करें तो हेलमेट वगैरह यूज़ करें, गाड़ियाँ चला रहे हैं तो बेल्ट वगैरह यूज़ करके गाड़ियाँ चलाएं। कितना ज़रूरी है कि बच्चों को स्कूल्स में इब्तदाई सालों में क्यों कतार की अहमियत, सब्र की अहमियत सिखाई जाए। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगी अगर ऐसा किया जाए। इस्लामाबाद में मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब मॉडल ट्रैफिक पुलिस बनाई जा रही थी तो स्कूल्स वाज देयर फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। उन्होंने कहा कि जी अभी के पता नहीं हम लोगों को एजुकेट कर पाए ना कर पाए, लेकिन अगर हम स्कूल में एक ट्रैफिक करिकुलम बना के वी गो इन और स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप करें जो उन्होंने की, तो उसका जो है दूर रस नताइज आएंगे। जहाँ पे अब रास्ता ही नहीं है, जहाँ पे रास्ता ही बिल्कुल ब्लॉक हो गया यूनिवर्सिटी के एरिया में या कहीं पे, अब वहाँ पे डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और उसमें कोशिश हमारी यही होती है कि हम उनको पहले से इन्फॉर्म कर दें अपने ड्राइवर्स को कि जी अगर वहाँ पे एक हमारी गाड़ी को फंस गई है तो हम बाकियों को अलर्ट कर देते हैं कि जी ये रूट या ये एरिया जो है वो इस्तेमाल ना करें और कोशिश करें कि आप कोई ऑल्टरनेट रूट करें। एक तो ये हम जरूर आप मतलब कांटेक्ट आपका रहता है जी, हमारा वायरलेस के ऊपर चूंकि होता है, हमारा वायरलेस पे होता है और हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, तो जल्दी हमारी फिर उनको पहले एडवाइस कर देते हैं कि जी आप ये एरिया या ये जगह जो है वो इस्तेमाल ना करें। और यही जो वीआईपी प्रोटोकॉल्स लगते हैं, रूट लगते हैं, उसमें भी जनरली जी चूंकि हमें इन्फॉर्मेशन होती है और उसमें तो हम एक पहले से उनको कोशिश होती है कि हमें एक ऑल्टरनेट कोई ना कोई उनको रास्ता जो है वो दे दें। इस वक्त हमारी कोई रश आवर्स हैं या कुछ और, उसमें हम गाड़ियों को रीपोजिशन करते हैं ताकि हम रिस्पांस टाइम को बरकरार रख सकें। और आज आप देखिए 16 लाख इमरजेंसीज को जो हमने मैनेज किया, लोगों को रेस्क्यू किया है, उसमें हमने 7 मिनट का अपना एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो बरकरार रखा है। फर्स्ट इन पाकिस्तान हमने किया है कि हमने ट्रैफिक एक लाइसेंसिंग वैन्स बनाई हैं। ये वैन्स होती हैं कि जो ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे भी होते हैं उनके पास जाते हैं, वहीं पे उनका तस्वीर खींचती है, वहीं पे उनके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वहीं पे उनका टेस्ट होता है और वहीं पे उनका
ड्राइविंग लाइसेंस उनको मौके पे दे दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसके तहत हमने ये बहुत सारे लोगों के बनाए हैं लाइसेंस, बिकॉज लोग ड्राइविंग जानते हुए भी लाइसेंस नहीं रखते। वो इसलिए कहते हैं कि एक बहुत कम्बरसम प्रोसीजर वो समझते हैं कि आना, अपना टाइम निकालना, ख़वातीन ख़ास तौर पे 3 वैन्स हैं हमारी जो कि मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ जगहों पे ये जा रही हैं और लोगों के लाइसेंस बना। इस तादाद को कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जनरली लोगों को तो पता है कि जब इशारा अगर लाइट रेड है उसको हिट नहीं करना, लेकिन हर कोई करता है। आई थिंक हमें अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा। लॉज तो सबसे बड़ी जो चीज, ये भी गलत फहमी है लोगों की, लॉज मौजूद है, लॉज नहीं मौजूद, बिकॉज ये भी एक थोड़ी सी, बिकॉज देखिए हमारा सबसे बड़ा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है। तो अगर आप मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस देखें तो उसका लफ्ज ही आप शुरू करें तो कहता है मोटर व्हीकल्स, तो सिर्फ मोटराइज व्हीकल्स उसके अंदर आती हैं। तो एक आम जो पेडेस्ट्रियन है उसकी वजह से क्या एक्सीडेंट नहीं होता? मोटरवे के आने से लोगों की सोच बदल गई कि जिस वक्त वो मोटरवे के ऊपर है तो वो थोड़ी देर बिल्कुल सब बेल्ट भी पहनेंगे, सारा कुछ करेंगे, और जैसे ही वो मोटरवे से उतरते नहीं है तो उस मोटरवे पर तो ऐसे लगता है ना जैसे थोड़ी देर हम यूरोप पहुंच गए या कहीं पहुंच गए, तो जैसे ही उतरते वो कहते हैं जी पाकिस्तान आ गया। हेलमेट्स भी लोग नहीं पहनते और रोजाना हेड इंजरी के साथ लाहौर जनरल हॉस्पिटल जाते हैं, तो इसको सोच को बदलने की जरूरत है। और अगर आप सोच बदल लेंगे तो ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं बदलेगी, एक्चुअली लोगों की वैसे भी सोच बदल जाएगी और हम एक बेहतर कौम भी बन सकते हैं, सिर्फ इतनी सी सोच बदलने से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग भी यूज करें तो आई थिंक इसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप निकलेगा। बिकॉज ट्रेन एक हमारे पास एक जरिया था, हम डोमेस्टिकली भी यूज करते थे, ट्रेन अब ऑब्सोलीट होती जा रही है हमारे मुल्क में। तो अगर ये गवर्नमेंट अल्टरनेट देगी तो लोगों का उसकी तरफ रुझान बढ़ेगा। अगर हम ये कहें कि इंडिविजुअल बजाते खुद ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी करेगा तो ट्रैफिक पुलिस उसको इन्फोर्समेंट करा सकती है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल खुद ही वॉलेट कर रहा है, मैं आपको इसकी मिसाल ये देता हूँ कि हेलमेट फॉर ऑल की हमने एजुकेशन कैंपेन चलाई, उसके बाद हमने हेलमेट फॉर ऑल पे फाइन करना शुरू किए। अब हमें इस तरह नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि शायद ये रेवेन्यू कलेक्शन एक स्कीम है, हालांकि देखा जाए 200 रुपया हेलमेट का फाइन है, अगर उससे किसी इंसान की जान बच सकती है तो ये बहुत नेकी का काम है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है इस चीज़ में, हमें मिल के ये काम करना है। तो दोनों की जिम्मेदारियां हैं, ट्रैफिक पुलिस अगर किसी को किसी बात पे रोक रही है, वार्न करिए, तो उसमें उनके साथ कोऑपरेट करें हमारे लोग। ट्रैफिक इन्फोर्सर्स जो हैं वो ना तो प्रॉपरली ट्रेंड है, ना प्रॉपरली इक्विप्ड हैं, लॉ हमारा इंतहाई डिफेक्टिव है, और चौथी बात यह है कि रोड इंजीनियरिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये काम दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं पा रहा। हम अपनी तमाम तर गुर्बत, जहालत, दहशतगर्दी और दीगर तमाम मसाइल का जिम्मेदार सारी आलमी बिरादरी को समझते हैं। हम जानतदारी से यकीन रखते हैं कि इस दुनिया पर मौजूद हर ईसाई, यहूदी और हिंदू दिन रात हमारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। हमें बताया जाता है कि कायदे आजम और उनके साथियों ने सियासी लड़ाई नहीं लड़ी थी, महज अगियार की साजिशों और गठजोड़ का भरपूर जवाब दिया था। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता कि हमारे अपने रास्तों पर फैली बदनज़मी, बेतरतीबी और बदतमीजी का अखलाकी जवाब आखिर क्या है। मुतालबा हम सारी दुनिया से करते हैं तो वो जबरदस्ती हमें पैसा भी दे और हमारी इज्जत भी करे, लेकिन क्या हम खुद एक दूसरे का एहतराम करते हैं? दौड़ भाग भाग सा, 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 दौड़ भाग भाग सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा